नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कवि की जिन्होंने आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखकर भक्ति और कविता की एक ऐसी धारा बहा दी जो आज भी हमारे दिलों में बहती है। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के महाकवि सूरदास की, जिनकी अंदर की दृष्टि ने कृष्ण के बाल रूप को ऐसा अमर कर दिया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। अच्छा, कहानी की शुरुआत ही एक हैरान कर देने वाले सवाल से होती है। क्या कोई ऐसा कवि हो सकता है जिसे भगवान खुद अपनी आंखों की रोशनी दे और वो उनसे दोबारा अंधा होने का वरदान मांग ले? किंवदंती तो यही है कि सूरदास ने ठीक यही किया था। कहते हैं जब कृष्ण ने उन्हें दृष्टि दी तो सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन आंखों से आपको देख लिया उनसे अब मैं इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहता। जरा सोचिए, ये भक्ति का कौन सा स्तर होगा। तो आखिर कौन थे सूरदास? चलिए सबसे पहले उनके जीवन को थोड़ा करीब से जानते हैं, जो सच और किंवदंतियों के धागों से बुना हुआ एक खूबसूरत टैपेस्ट्री जैसा है। उनके जीवन की शुरुआत ही देखिए, एक रहस्य में लिपटी हुई है। सूरदास का जन्म कहाँ और कब हुआ, इस पर विद्वान आज भी एकमत नहीं है। कुछ कहते हैं मथुरा के पास रुनकता में, तो कुछ का मानना है दिल्ली के पास सीही गांव में। और शायद ये अनिश्चितता ही उनके महान व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाती है। सूरदास के जीवन को आकार देने में कई लोगों का हाथ था। संगीत तो उन्हें अपने पिता रामदास से विरासत में मिला, लेकिन जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब गौ घाट पर उनकी मुलाकात गुरु श्री वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने ही सूरदास की भक्ति को कृष्ण लीला की ओर मोड़ा। इसके बाद तो वे भक्ति आंदोलन के अष्टछाप कवियों में, मतलब वल्लभाचार्य के 8 सबसे प्रमुख शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान पा गए और उनकी शोहरत सम्राट अकबर के दरबार तक जा पहुंची। उनका जीवन भक्ति की एक सीधी सादी लेकिन गहरी यात्रा थी। सोचिए, करीब 1478 में जन्म हुआ और सिर्फ 6 साल की छोटी सी उम्र में घर छोड़कर वैराग्य का रास्ता अपना लिया। फिर 18 साल की उम्र में गुरु वल्लभाचार्य का साथ मिला और उसके बाद जीवन का बस एक ही मकसद रहा, कृष्ण की लीलाओं का गान। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते हुए बिताया और 1583 के आसपास एक अमर विरासत छोड़कर इस दुनिया से विदा ली। अब आते हैं उस चीज पर जिसने सूरदास को साहित्य के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो है वात्सल्य रस पर उनकी बेजोड़ पकड़। तो आखिर ये वात्सल्य रस है क्या? ये दरअसल एक माँ या पिता का अपने बच्चे के लिए वो निस्वार्थ, वो पवित्र प्रेम है। और इस भाव को अपनी कविता में उतारने में सूरदास का कोई मुकाबला नहीं था। इसीलिए उन्हें इस रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने माता यशोदा और बाल कृष्ण के बीच के स्नेह को इतनी गहराई से दिखाया कि पढ़ने वाले को लगता है जैसे वो खुद उस आंगन में खड़ा सब देख रहा हो। जरा इस पद को देखिए, ये वात्सल्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ बाल कृष्ण अपनी माँ से कितनी मासूमियत से शिकायत कर रहे हैं। माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया, पर यह तो अब भी छोटी की छोटी है। ये एक पंक्ति एक बच्चे के मन की कितनी सुंदर और सच्ची झलक देती है ना? और ये वाला अद्भुत चित्रण देखिए, हाथ में मक्खन लिए, घुटनों के बल चलते हुए, पूरे शरीर पर धूल लगी है और मुंह पर दही लिपटा हुआ है। ऐसे बालकृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। सूरदास शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाते थे जो सीधा दिल में उतर जाती थी। पता है, सूरदास का वर्णन सिर्फ भक्ति नहीं है, ये तो बाल मनोविज्ञान की एक मास्टर क्लास है। उन्होंने बच्चों की जिद, उनकी मासूम शिकायतें और एक माँ के दिल की हर छोटी बड़ी खुशी और चिंता, हर चीज को अपनी कविता में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। लेकिन इतने गहरे भावों को व्यक्त करने के लिए एक भाषा भी तो चाहिए थी, है ना? यहीं पर सूरदास का एक और कमाल देखने को मिलता है। कैसे उन्होंने ब्रज भाषा को एक आम बोली से उठाकर एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने ही ब्रज भाषा को उसका साहित्यिक रूप दिया। उनसे पहले ये भाषा बस आम बोलचाल तक ही सीमित थी। लेकिन सूरदास की कलम का जादू देखिए, उन्होंने इसे तराशकर काव्य की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां से इसे एक नई साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने ब्रज भाषा को एक साहित्यिक आकार दिया। इसी वजह से महान विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें ब्रज भाषा का प्रथम कवि तक कह डाला। उनकी भाषा में एक अद्भुत मिठास है, एक संगीत है जिसमें आम बोलचाल के शब्द संस्कृत के शब्दों के साथ मिलकर एक अनूठी लय पैदा करते हैं। अब उनके एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं, भ्रमर गीत, जो प्रेम और ज्ञान के बीच का एक बहुत ही गहरा संवाद है। तो ये भ्रमर गीत परंपरा शुरू होती है भागवत पुराण से। कहानी ये है कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजते हैं। तभी वहां एक भौरा आ जाता है और गोपियां उस भौरे को बहाना बनाकर असल में उद्धव और कृष्ण पर ताने कसती हैं। ये प्रेम और ज्ञान के बीच एक ऐसी बहस है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, सूरदास का भ्रमर गीत उनके ही समय के एक और कवि नंददास के भ्रमर गीत से काफी अलग है। सूरदास की गोपियां दिल से सोचती हैं, वो भावुक हैं, इमोशनल हैं। वहीं नंददास की गोपियां ज्यादा तार्किक और दार्शनिक हैं। सूरदास विरह के दर्द को उभारते हैं, जबकि नंददास ज्ञान पर भक्ति की जीत साबित करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए
अब सूरदास के साहित्य पर स्थायी प्रभाव और उनकी अमर विरासत पर बात करके इस चर्चा को समाप्त करते हैं। उनकी साहित्यिक विरासत मुख्य रूप से 3 बड़े स्तंभों पर खड़ी है। पहला, सूरसागर, जो उनकी कीर्ति का महासागर है। दूसरा, सूरसारावली, जो उसी सागर का सार है। और तीसरा, साहित्य लहरी, जिसमें अलंकार और कूटनीति से भरे पद हैं। ये तीनों कृतियां हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर। हिंदी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके प्रभाव को बस एक लाइन में समेट दिया था। उन्होंने लिखा, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। मतलब सूरदास ने इन विषयों पर इतना कुछ और इतना अच्छा लिख दिया कि बाद के कवियों के लिए कुछ भी नया कहना लगभग नामुमकिन सा हो गया। ये उनकी अद्वितीय प्रतिभा का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। तो कुल मिलाकर सूरदास की विरासत क्या है? ये है मानव मन की हर भावना को छू लेने की उनकी अद्भुत क्षमता। एक बच्चे के पहले कदम की खुशी से लेकर प्रेम में विरह की गहरी पीड़ा तक उन्होंने हर भाव को अपनी कविता में पूरी तरह से जीवंत कर दिया। और ये सब हमें इस अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक कवि जिसने दुनिया को अपनी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से देखा, उसकी रचनाएं आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपनी आत्मा में ही खोजना होगा।